क्या एक गलती किसी की जिंदगी से बड़ी हो सकती है? क्या एक इंसान को अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? अमर के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। अदालत उसे फांसी की सजा सुना चुकी थी। हर दिन, हर पल वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी किस्मत की लकीरों को ही मोड़ दिया। क्या एक मुजरिम जिसे मौत की सजा मिली हो, दोबारा जिंदगी की सांसें ले सकता है? आज हम कानून के उस दरवाजे की बात करेंगे जो मौत की दहलीज से भी जिंदगी की ओर खुलता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य के लिए है। इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 54 पर आधारित है। हमने जो भी शोध किया है उसके स्रोतों के लिंक नीचे विवरण में दे दिए हैं, आप वहां जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में इस्तेमाल की गई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका मकसद सिर्फ इस धारा को आसान भाषा में समझाना है। अमर एक अच्छा इंसान था, लेकिन एक दिन गुस्से में हुए एक झगड़े में उससे एक व्यक्ति की जान चली गई। अदालत ने सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए अमर को मौत की सजा सुनाई। जेल की सलाखों के पीछे अमर को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसे अपने परिवार, अपनी छोटी बेटी की याद हर पल सताती थी। उसके वकील ने उसे बताया कि अभी भी एक उम्मीद बाकी है, दया याचिका। ये हमें भारतीय कानून के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मानवीय पहलू पर लाता है। आईपीसी की धारा 54। ये धारा मौत की सजा पाए किसी भी अपराधी के लिए आशा की एक किरण की तरह है। ये धारा कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत ने मौत की सजा दी है तो उपयुक्त सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उस अपराधी की सहमति के बिना भी उसकी मौत की सजा को आईपीसी में दी गई किसी दूसरी सजा में बदल सकती है। अब सवाल उठता है कि ये उपयुक्त सरकार कौन है और ये फैसला कैसे लिया जाता है? हमारे संविधान के अनुसार ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और राज्यों के राज्यपालों, गवर्नर्स को दी गई है। जब किसी अपराधी की तरफ से दया याचिका दायर की जाती है तो ये सरकार के पास जाती है। सरकार गृह मंत्रालय की सलाह, मामले के तथ्यों, अपराधी के व्यवहार और मानवीय पहलुओं पर विचार करके ये तय करती है कि क्या मौत की सजा को कम किया जाना चाहिए। आईपीसी की धारा 54 का मकसद न्याय व्यवस्था में दया और सुधार की भावना को जीवित रखना है। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी न्याय प्रणाली पूरी तरह से अचूक नहीं हो सकती और हर व्यक्ति को सुधरने का एक अवसर मिलना चाहिए। इस धारा के तहत मौत की सजा को आमतौर पर आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, में बदल दिया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अपराधी का अधिकार नहीं है, बल्कि सरकार की एक विवेकाधीन शक्ति है। अमर के मामले में भी यही हुआ। उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंची। सरकार ने अमर के जेल में अच्छे आचरण, उसके गहरे पश्चाताप और उसके परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया। अमर को जिंदगी तो मिली, लेकिन अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए गुजारनी थी। ये फैसला हमें सिखाता है कि भारतीय कानून सजा देने के साथ साथ इंसानियत और सुधार के मूल्यों को भी सर्वोच्च स्थान देता है। तो दोस्तों, आज हमने कानून की उस शक्ति को जाना जो मौत की सजा को भी जिंदगी में बदल सकती है। आईपीसी की धारा 54 हमें दिखाती है कि हमारा कानून कितना संतुलित और मानवीय है। कानून की ये बारीक और गहरी समझ ही आपको एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है, जो भीड़ से हमेशा एक कदम आगे रहता है। अगर आप भी कानून के ऐसे ही महत्वपूर्ण पहलुओं से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो इंडियन लॉ इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही जानकारी ही असली ताकत है। और क्या पता ये चैनल आपको दोबारा मिले या ना मिले। इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी से सशक्त बन सकें। अब आपके लिए एक सीधा सवाल, क्या आपको लगता है कि मौत की सजा को कम करने की यह शक्ति सही है? अपना जवाब नीचे कमेंट में यस या नो में लिखकर हमें जरूर बताएं। याद रखिए, कानून की जानकारी आपको किसी भी मुश्किल से बचा सकती है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा सही का साथ दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी कानूनी जानकारी के साथ। जय हिंद।